नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हर जीवन काल में उसे उन बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अच्छे कर्मों की शुरुआत कहाँ से होती है। किसी भी कर्म का आधार हमारे विचार होते हैं। हमारी सोच चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, विचारों को जन्म देती है, जो आगे चलकर हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए अच्छे कर्म तभी संभव है जब हमारी सोच सकारात्मक हो। अच्छे कर्मों के निर्धारण में हमारे आसपास का वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा भी गया है, जैसा वातावरण वैसा हम। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर का माहौल सकारात्मक रहे और आपका मन एवं आभामंडल भी शुद्ध एवं पवित्र बना रहे। मृत्यु के बाद भी हमारे कर्मों का प्रभाव बना रहता है। कुछ कर्म हमारे अगले जन्म में साथ आते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध का उल्लेख मिलता है। 1 मंथ प्रारब्ध, इसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। मित्रों, मनुष्य अपने अच्छे प्रयास से इसके प्रभाव को कम कर सकता है। 2 तीव्र प्रारब्ध, इसे हमारे पुरुषार्थ और संतों के आशीर्वाद से बदला जा सकता है। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। स्त्री तीव्रता प्रारंभ, यह अपरिवर्तनीय होता है। इसमें जो होना तय है वह होकर ही रहेगा। इसे बदलना किसी के भी वश में नहीं है। अपने कर्मों का ध्यान रखें और सदैव अच्छे विचारों एवं सकारात्मक वातावरण के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। इस संसार में सबसे बड़ा पाप माना गया है स्त्री का अपमान करना। स्त्री को सृजन का स्रोत माना गया है और उसका अपमान करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे घोर पाप का कारण बनता है। पौराणिक कथाओं में इसका उदाहरण महाभारत के युद्ध से मिलता है, जहां द्रौपदी के अपमान ने इस विनाशकारी युद्ध की शुरुआत की। यह हमें यह सिखाता है कि स्त्री का सम्मान और गरिमा बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। पुण्य का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना, सकारात्मक सोच रखना और मन में द्वेष, लोभ, लालच और अहंकार को स्थान न देना। वहीं पाप इन नकारात्मक भावनाओं और कृतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। धर्म का मूल आधार कर्म है। बिना कर्म के धर्म का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। धर्म के अनुसार हमें काम और पुण्य कर्म करने चाहिए, जो हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दान को सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कर्म माना गया है। किसी भी प्रकार की मदद या सहयोग जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, वह सबसे उत्तम कर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म का महत्व विस्तार से बताया गया है। मित्रों, गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से बिना किसी फल की अपेक्षा किए ईश्वर के लिए किए जाते हैं, वे जीवन के बंधनों से मुक्त कराते हैं और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सच्चा कर्मयोग वही है जिसमें कर्मफल की इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर ईश्वर को समर्पित भाव से कर्म किया जाता है। इसका पालन करने से मनुष्य जीवन में उन्नति और शांति की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने भूतकाल के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, वह वर्तमान में कभी खुश नहीं हो सकता। यदि देखा जाए तो बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल हमारी कल्पना में ही मौजूद होते हैं। वास्तविकता में वे अस्तित्वहीन है। अपने मन को इस तरह से शिक्षित करें कि आप हर क्षण का आनंद ले सके और वर्तमान में जी सके। जिंदगी का असली सुख पल पल को जीने और उसका पूरा आनंद उठाने में है। जब लोग आपके साथ गलत करते हैं, उसका विरोध करना जरूरी है। अगर आप चुपचाप सहते रहेंगे तो वे आपको कमजोर समझेंगे और लगातार गलत करते रहेंगे। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिनसे मुझे युद्ध करना है वे मेरे अपने भाई और गुरुजन हैं, मेरे अंदर उनसे लड़ने का साहस नहीं है, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जागृत किया। उन्होंने समझाया कि जिनको तुम अपना मानते हो वे अधर्म का साथ दे रहे हैं। अगर तुम उनसे नहीं लड़ोगे तो समाज में पाप और बढ़ेगा।
जब कोई गलत करता है और उसका विरोध नहीं होता तो वह और अधिक गलत करने लगता है। यह कलयुग है और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। रिश्ते हमें दुख नहीं देते, पर उनके प्रति हमारा मोह दुख का कारण बनता है। इसलिए मोह छोड़ो और प्रेम का रास्ता अपनाओ। मोह अपेक्षाओं से भरा होता है, जबकि प्रेम सिर्फ देना जानता है। मोह से कमजोरी आती है, लेकिन प्रेम आपको ताकत देता है। मोह हमें बांधता है, जबकि प्रेम स्वतंत्रता देता है। दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में इंसाफ जरूर होता है। आपके अच्छे कर्म आपको बुरे समय में बचाते हैं और गलत कर्मों का परिणाम भी जरूर मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया कि क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करना है। हर इंसान का कर्तव्य अलग होता है। हमें वह नहीं करना चाहिए जो सब कर रहे हैं, बल्कि वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। भील का अनुसरण करने से आप खो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी क्षमता के अनुसार सही काम करते हैं तो आप भील में अलग नजर आते हैं। हमेशा यह विश्वास रखें कि जो चीज आपकी है वह किसी ना किसी तरह से आपके पास जरूर पहुंचेगी, और जो चीजें आपको नहीं मिली उनके लिए पछतावा करना या दुखी होना छोड़ दें। मनुष्य का काम प्रयास करना है, लेकिन उसके प्रयास का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। जीवन में चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो देर सबेर उसका दर्द हमें भी जरूर महसूस होगा। जब हम किसी और का दिल दुखाते हैं तब शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तब हमें इसका महत्व समझ में आता है। भागवत गीता सिखाती है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी भलाई छिपी होती है, और जो होगा उसमें भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास बनाए रखें। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कठिन हालात से गुजरते वक्त हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ समझ में आता है कि वही चीज हमें बेहतर मुकाम तक पहुंचाती है। जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, न ज्यादा लगाव न ज्यादा द्वेष। बहुत आराम इंसान को आलसी बना सकता है और ज्यादा खाना बीमार कर सकता है। भूख और थकान से बचना जरूरी है, लेकिन इनका संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। पूरी नींद, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम हर इंसान के लिए जरूरी है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन जब सत्य और ईश्वर आपके साथ होते हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अर्जुन का धर्म युद्ध इसका स्पष्ट उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और उनकी जीत सुनिश्चित थी। मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध में भाग लेने से कतराता था, क्योंकि सामने उसके अपने पिता समान भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य थे। उसके मन में सवाल था कि वह कैसे अपने पूजनीय गुरुओं और रिश्तेदारों से युद्ध कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस बात का ज्ञान दिया कि यह युद्ध केवल रिश्तों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि इस युद्ध में सवाल अधिकारों का है। द्रौपदी का अपमान और पांडवों के साथ किया गया अन्याय एक ऐसा अधर्म था जिसे सहन करना पाप के समान है। दोस्तों, जिस तरह हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, वैसे ही गलत को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है, चाहे वह कोई अपना ही क्यों ना हो। भगवद गीता के इन उपदेशों को जो व्यक्ति गहराई से समझेगा, वह जीवन की हर कठिनाई का सामना शांति और स्थिरता से कर सकेगा। गीता का ज्ञान व्यक्ति को मुश्किल समय में सही मार्ग दिखाता है। जीवन के उतार चढ़ाव में जब सब कुछ विपरीत लगता है, तब शांत रहना ही सबसे सही निर्णय होता है। अशांति तब आती है जब घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। शांत रहने के लिए हमें अपनी अपेक्षाएं छोड़नी होंगी। यह समझना पड़ेगा कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी और दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। जब हम दूसरों से उम्मीदें पालते हैं और वे पूरी नहीं होती, तब हमारा मन अशांत हो जाता है।
और हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना छोड़ दे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है या कैसे कर रहा है। जितनी जानकारी आपको दी जाए उतनी ही ग्रहण करें। आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का पालन करें और अपने प्रभु पर विश्वास रखें। जो कुछ भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। न किसी से बहुत अधिक लगाव रखें, न ही किसी से घृणा। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना देगा और बहुत अधिक भोजन आपको बीमार कर देगा। संतुलित जीवन जीना सबसे जरूरी है। पूरी नींद ले, अच्छा खाना खाए और खुद को प्रकृति के करीब रखे। मित्रों, जितना अधिक आप प्रकृति के साथ होंगे उतनी ही शांति आप अपने भीतर महसूस करेंगे। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न खड़ी हो। महाभारत का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहे थे और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, जिससे उनकी जीत निश्चित थी। यह दिखाता है कि जब सत्य और ईश्वर आपके साथ होते हैं तब कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए किसी नदी किनारे या पर्वतों में भी जा सकता है। ध्यान का अभ्यास करके भी मन को शांत किया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मन का स्वभाव बेचैन रहना है। मन को हमेशा यह लगता है कि अगर वह हर समस्या के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली कठिनाइयों से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय बेवजह की चिंताओं में बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। सही मार्गदर्शन और धैर्य के साथ हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और तब जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी को ऐसे कह सकते हैं कि वह काव काव न करें, या किसी मेंढक को समझा सकते हैं कि पानी देखते ही ऊंची छलांग न लगाएं। बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारे मन का भी स्वभाव है। जीवन में जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है हमारा मन तुरंत काव काव शुरू कर देता है। यहाँ काव काव का मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना, लेकिन व्याकुल होना कोई बुरी बात नहीं है। और हमारा मन फौरन परेशानी की ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं। अधिकांश समस्याएं, पीड़ा और दुविधा वास्तव में हमारे मन की घड़ी हुई कहानियों होती है। मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, ध्यान और वैराग्य भाव। अब ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें बस आंखें बंद करके सांसों को अंदर बाहर करना है, और फिर शिकायत करते हैं कि यह उनके बस की बात नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं है। असल में ध्यान का मतलब है जिस काम में आप लगे हैं उसमें पूरी तरह से मन लगाना और उसे किसी और चीज से विचलित ना होने देना। मान लीजिए कि आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए, या फिर अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसी में डूब जा। यह मत सोचिए कि फिल्म देखकर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तब आपका जीवन खुद ब खुद एक तरह का ध्यान बन जाता है। मित्रों, इस प्रकार से जिया गया जीवन शांतिपूर्ण, स्थिर, साहसी और सफलता से भरा होता है। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है जो भी काम आप कर रहे हैं उसके नतीजे की चिंता ना करें। कर्म करो, लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा इसकी फिक्र छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के महत्व को समझाया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा नहीं है तो वह अधर्म का साथ दे रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करना अधर्म के बराबर है। मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर किसी से कर्म करवाती है और उसका फल भी देती है।
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। यहाँ हर किसी के जीवन में समस्याएं जरूर है, लेकिन जो इनसे लड़कर आगे बढ़ता है वही आज के युग का अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कहा, असंशय महाबाहोम नौदुर निग्रहेम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैरागीन गृहीतम अर्थात है महाबाहु। अर्जुन निस्संदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। इसलिए जब मन व्याकुल हो तो उसे संयम और अभ्यास से काबू में करे। यही सच्चा युद्ध है और यही महाभारत का अर्जुन बनने का मार्ग है। अहंकार इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों को नष्ट कर देता है। इस दुनिया में परिवर्तन अपरिहार्य है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है तो वह अक्सर उसी पर ध्यान केंद्रित कर दुखी हो जाता है। लेकिन गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यदि गीता की इस गूढ़ बात को सही तरीके से समझे तो इसका निष्कर्ष यह है कि जीवन के दुख स्थायी नहीं होते। यदि आज दुख है तो वह कल समाप्त हो सकता है। कठिनाइयां समय के साथ दूर हो जाएंगी। बस हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। गीता के उपदेश के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई लोग जीवन में लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी असफलता मिलने पर उसे बदल देते हैं। परंतु जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपना लक्ष्य न केवल तय करें बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करते रहे। ऐसा करने पर सफलता निश्चित होती है। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी काम की योजना बनाते हैं तो अक्सर उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। गीता के प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार हमें कर्म करने से पहले परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर ध्यान देने के बजाय उस तक पहुंचने के मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह बात आपने कई बार सुनी होगी कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। यह विचार गीता से प्रेरित है, जहां श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आप सही मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं तो भले ही शुरुआत में आपको सफलता न मिले, अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में हर घटना के पीछे एक कारण होता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुख या असफलता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हमें अपनी असफलताओं से सबक लेकर अपने कार्य करने की शैली में सुधार करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश अर्जुन ने सुना था और तब से लेकर आज तक अनगिनत लोग गीता के उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बना चुके हैं। गीता के प्रत्येक श्लोक में कोई न कोई महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। यदि आप गीता के उपदेशों को समझकर उन पर अमल करें तो आपकी सफलता निश्चित है। जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य है। अहंकार से बचें और आत्मसम्मान को कभी न छोड़ें, क्योंकि अहंकार आपको ऊपर उठने नहीं देगा, जबकि आत्मसम्मान आपको कभी गिरने नहीं देगा। यदि आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं था। विचार करें, आज हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसने भगवान को हमारे सामने प्रकट होने से रोक दिया। संदेह की स्याही से संबंधों के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए मन के विचार और संबंधों की नींव दोनों को पवित्र और शुभ बनाए रखें। मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से विमुख होना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही कीर्ति बहेगी। इस भौतिक संसार का नियम है कि जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह कुछ समय तक रहती है और अंततः नष्ट हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या कोई अन्य भौतिक वस्तु।
मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई प्रेम और भक्ति से मुझे पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। मेरे वे भक्त जो सदा मेरा स्मरण करते हैं और एक चित्त होकर मेरी पूजा करते हैं। मैं स्वयं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह सदा रहता है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है। इन अपेक्षाओं का त्याग करके देखो, जीवन में केवल सुख ही सुख है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। अंत समय में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए जीवन भर हमें अपना ध्यान कृष्ण पर केंद्रित रखना चाहिए। यह सत्य है कि इंसान भूलों से सीखता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह लगातार गलतियां करता रहे और कहे कि वह सीख रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, परंतु यदि मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूं और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते कभी नहीं बनते, चाहे जितनी कोशिश की जाए, और प्रेम से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे उन्हें तोड़ने की कितनी भी कोशिश की जाए। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि विचलित होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है। इसे न जलाया जा सकता है, नहीं इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कारों को, व्यापार से पहले अच्छे व्यवहार को और भगवान से पहले अपने माता पिता को समझ ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना व्यर्थ है, और फिर भी ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ईश्वर की शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है और हमें एक साधन के रूप में उपयोग करके सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दे, क्योंकि वह उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देगा। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, और इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यही जीवन का परम सत्य है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब समान होते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति को सदैव अपने आदर्श और मर्यादा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वैसा ही सामान्य व्यक्ति अनुसरण करता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करे, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों को अगर लोग अपने जीवन में अपना ले तो वे निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। गीता के यह उपदेश एक सफल और संतुलित जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है
तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।